हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग दोपहर के 12 या 12:30 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैं करी हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में आज मैं बनाऊँगी लौकी के कोफ्ते। बच्चे जो है ना लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोफ्ते या कुछ और बना दो, भरता बना दो, ताकि उन्हें ये ना पता चले कि लौकी है, तो फिर बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है ताकि बच्चे जो है सारी सब्जियां भी खा लें और उन्हें पता भी ना चले। तो यहाँ पे ना लौकी को कद्दूकस करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के साइड में मैंने रख दिया है। और इधर मैं कर रही हूँ बाकी ग्रेवी की तैयारी। तो अदरक लहसुन वगैरह सारी चीज़ें मैंने कूट के रख दी है, प्याज भी कट करके रख दिया है। तब तक लौकी से जो है ना पानी भी अच्छे से निकल गया था, तो इस पानी को मैं निचोड़ के और लौकी को रख लेती हूँ अलग। क्या है ना कि लौकी जो है मतलब थोड़ी सी ही थी, लगभग आधी थी, मैं लेके आई थी ना, तो उसके बाद फिर वो रखे रखे ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था आगे की साइड से, तो इस वजह से थोड़ी कम ही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो। और पकोड़े बनेंगे ना, तो पकोड़े क्या है कि बच्चों को ऐसे भी खाना अच्छा लगता है, तो कम रहेंगे तो फिर सब्ज़ी कम पड़ जाएगी। तो इस वजह से इसमें मैंने ना प्याज डाल दिया है। तो यहाँ पे लगभग एक प्याज को बारीक कट करके लिया है मैंने। वैसे ना मैं लौकी के कोफ्ते में प्याज नहीं डालती हूँ, नॉर्मल लौकी, बेसन और अजवाइन डालकर ही बनाती हूँ, पर आज मैंने प्याज डाला है क्योंकि वो कम लग रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अजवाइन को हाथ से थोड़ा सा अच्छे से क्रश करके डाल दिया है। और हरी मिर्च मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेसन। तो लगभग 2 चम्मच के करीब जो है मैंने बेसन लिया है। लौकी से पानी अच्छे से निचोड़ दो ना, तो बेसन ज़्यादा नहीं लगता है और लौकी के कोफ्ते जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। और अगर पानी रहता है ना, मतलब नमक डालो तो लौकी फिर पानी छोड़ता है, तो फिर वो गीला गीला सा रहता है। तो इस वजह से अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये मुझे थोड़ा गीला लगेगा तो फिर मैं ऊपर से थोड़ा सा और बेसन डाल दूँगी। यहाँ पे ना तीनों बच्चे खेल रहे हैं। आप कहेंगे तीनों बच्चे कौन? तो जो हमारे सामने रहती है ना, एक और बच्ची रहती है। एक तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं, एक नहीं 2-3 बच्चे रहते हैं, एक सामने रहते हैं। तो अभी ना आशिकी उनसे भी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है, तो वो आ गई थी खेलने के लिए। तो तीनों बच्चे एकदम निश्चिंत होकर खेल रहे थे। इधर मैं भी एकदम आराम से लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये आपस में खेल रहे हैं ना, अभी लड़ेंगे नहीं, तीनों खेल रहे हैं तो मैं आराम से कर सकती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना, मैं इधर खाने की तैयारी भी करती हूँ, उधर बच्चों पे भी नज़र रखना पड़ता है। हालांकि मैं फिर भी एक बार तो देख के आ ही जाती थी, क्योंकि आदत हो गई है ना। पर बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे तीनों ही खिलौनों के साथ। तो तब तक मैं यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। अभी क्या है ना कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है व्लॉग अपलोड करने में, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैंने वाईफाई नहीं लगवा रखा है, मैं नेट से ही अपलोड करती हूँ। और मेरे पास जियो का फ़ोन मतलब नेट है। तो इतनी यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा है ना जियो का नेटवर्क कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, 1 से 1.5 घंटे जो है ना मुझे व्लॉग अपलोड करने में लग जाते हैं। अगर ज़्यादा लंबा होता है तब तो बहुत दिक्कत होती है, और वो भी जब मैं छत पे जाके रहती हूँ तब जाके व्लॉग मेरा अपलोड होता है। तो पूरे अगर 1.5 घंटे मैं छत पे रहूँगी, और फिर मतलब इतने दिन मैं कुछ शूट भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी। वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। कानपुर में मेरे वाले रूम में बहुत अच्छा नेटवर्क आता था, तो इजीली हो जाता था। ऐसी दिल्ली में भी नहीं होती है। यहाँ पे ना अभी कुछ दिनों से ऐसे हुआ है कि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी ठीक ठाक ही था, पर अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ये बोलते भी हैं कि मैं करवा देती हूँ वाईफाई का, पर मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं ऐसे लगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब तक कि मैं थोड़ा सा और मेरी मतलब सब कुछ ठीक ना हो जाए, तब तक मैं नहीं करवाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए कोफ्ते जो है अच्छे से हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है। और फिर बच्चों को भी मैं देके आ गई थी, क्योंकि बच्चे ऐसे खाना भी बहुत पसंद करते हैं। तो कढ़ाई में ना बहुत सारा तेल था, इतने सारे तेल में तो बनाऊँगी नहीं मैं, तो थोड़ा सा तेल मैंने निकाल लिया है। और जितना मुझे सब्ज़ी के लिए चाहिए वो मैंने रख लिया है। इसमें मैंने डाला है जीरा। जीरा ना मसालादानी में ख़त्म हो गया, और मुझे अभी ढूंढ के मतलब डालना है इसमें, तो वो मुझे अ, ध्यान नहीं रहता है। मतलब अभी खाना बना रही हूँ तभी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बाद फिर मुझे याद ही नहीं रहता है कि मैं इसमें भर दूँगी ढूंढ के। तो यहाँ पे फिर मैंने जीरा डालने के बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च कुटी हुई डाल दिया है। मुझे ना लहसुन थोड़ा ज़्यादा पसंद है, लहसुन का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ भी बनाती हूँ तो लहसुन मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। तो जब लहसुन अदरक हरी मिर्च फ्राई हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ डाल दिया है। प्याज तो प्याज को भी यहाँ पे मैं अच्छे से भून लेती हूँ, जब तक कि ये एकदम गुलाबी ना हो जाए और थोड़े से पक ना जाए। किस किस को लौकी के कोफ्ते खाना पसंद है बताइएगा मुझे कमेंट में। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं,
वहीं लौकी का नॉर्मल ऐसे भुजिया सा जो बनता है ना हमारे इधर, नमक हल्दी डाल के वो बना दो तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मैं या तो ये कोफ्ते बना के खिलाती हूँ, या तो मैं दाल में ना थोड़ी सी लौकी डाल देती हूँ और फिर उसे मैश कर दो, तड़का लगा दो अच्छे से, तो बच्चों को पता नहीं चलता और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। या तो फिर चना दाल लौकी, मतलब किसी न किसी तरीके से मुझे रहता है कि मैं बच्चों को सारी सब्जियां खिलाऊं। तो यहाँ पे जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक ये देखिए कोफ्ते बहुत ही अच्छे से ऊपर से एकदम गोल्डन ब्राउन, अंदर से एकदम से पक गए हैं। तो इधर प्याज भी मेरे अच्छे से भुन चुके हैं। तब तक मैंने मसाला भी तैयार कर लिया है। तो मसाले में मैंने लिया लगभग 1 चम्मच के करीब बेसन, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन मसाला डाला है। चिकन मसाला डालने से ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है सब्जियों का। और एक कमेंट भी आया था, अभी तो काफ़ी दिन हो गए, कि दीदी आप तो वेजिटेरियन हो, फिर आपने सब्जी में चिकन मसाला कैसे ऐड किया। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ। आप मेरे पहले के व्लॉग्स देखोगे तो उसमें मैंने कई बार शेयर किया कि मैंने बनाया भी था और मैं खाती भी थी। पर अब जब से मैं हनुमान जी से जुड़ी हूँ ना, तो धीरे धीरे करके चीज़ें जो है मेरे से ये सब चीज़ें छूटती ही जा रही है। मतलब ना के बराबर ही है कि मैं खाती हूँ, पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि झूठ कि भाई मैं नहीं खाती थी या मैं नहीं खाती हूँ। हालांकि जब आप हनुमान जी से जुड़ते हो ना, तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती है वो धीरे धीरे करके जो है खुद ब खुद हटती चली जाती है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप खाते पीते हो तो वो अचानक से नहीं छूटती है, धीरे धीरे करके ही वो जाती है। तो ये है, अब मैं यहाँ पे आके झूठ बोल दूँ पर मुझे पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और फिर कभी कोई ऐसा व्लॉग आप लोग देखो, फिर कहो अरे आप तो कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ पर आपने तो एग बनाया था या फ़िश बनाया था। तो ऐसा नहीं है, मैं अब नहीं खाती हूँ या नहीं ही खाती हूँ। अब तो मैं बिल्कुल भी बनाती भी नहीं हूँ। मेरे बच्चे खाते हैं या फिर मैं दिल्ली जाती हूँ तो फिर उधर बनाना पड़ता है मुझे। तो ये चीज़ है। और रही चिकन मसाले की बात, तो चिकन मसाले में चिकन बिल्कुल भी नहीं होता है, नॉर्मल जो मसाले होते हैं वही डला रहता है। आप चाहो तो पैकेट पे इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ सकते हो। तो इस वजह से मैं चिकन मसाला जो है सब्जियों में ऐड करती हूँ, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी भी सब्जी को आपको थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर देना हो तो ऐड करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैं कोफ्ते वगैरह बनाती हूँ या कुछ, तो उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मसाले जब अच्छे से भुन गए थे ना, तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया जितना कि मुझे ग्रेवी चाहिए। दूसरी साइड मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिया है। और आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। आप लोगों को पता है जो मुझे मतलब देख रहे हैं रेगुलर, कि बाबू जो है वो रोटी ही खाती है, चावल बिल्कुल भी नहीं खाती है। अगर मैं उसको बोल दूँ ना रोटी नहीं बनाया तो वो एकदम से हल्ला काट देती है कि मुझे नहीं खाना, आपने क्यों नहीं बनाया। पर आज मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा चावल भी खाए। तो देखते हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कोफ्ते। और ठंडा होने के बाद ना ये गाढ़े हो जाते हैं, तो इस वजह से एकदम से गाढ़ा मुझे नहीं करना था। दूसरी चीज़ मैं चावल के साथ खाऊंगी, तो बस इसमें एक एक कट के सारे कोफ्ते डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे कोफ्ते, आशिक को भी बहुत पसंद आए थे, बाबू ने भी आज बहुत ही अच्छे से खाया था। और आप लोगों को मेरे कुकिंग की वीडियोस बहुत मतलब पसंद आते हैं, तो अब मैं यहाँ पे डेली ही आप लोगों के साथ अपनी कुकिंग की वीडियो शेयर किया करूँगी। मुझे भी कुकिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करना या थोड़ा अलग कर चीज़ें बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊँ। तो यहाँ पे बस 5 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से बॉईल होने दूँगी। और इसके बाद ऊपर से आप हरा धनिया कटा हुआ डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और ये रही मेरी लंच की थाली, चावल है, साथ में कोफ्ते, और ये जो है ना ये है अलसी की चटनी। ये चटनी ऐसी है ना, खाने में स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा है। और ये आपके बालों के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी जैसे बढ़ती एज को रोकना हो, हर चीज़ के लिए ये वाली चटनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। मैं इसकी रेसिपी बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ख़ास करके अभी ठंड है तो ये थोड़ा सा गर्म होता है, तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे फिर शाम का टाइम है, हम लोग अभी सो के उठे हैं। तो जैसे ही आशीष सो के उठती है तो उसे नमकीन चाहिए होता है। तो अभी बच्चे भी धीरे धीरे करके अपने रूटीन में वापस आ रहे हैं, और मैं भी आ रही हूँ। तो आशी को यहाँ पे मैंने नमकीन दे दिया था। उसके बाद मैं लग गई थी किचन को थोड़ा सा साफ़ कर दूँ। अभी बर्तन धोया है ना, पानी आ रहा था, तो उसी टाइम पे फिर मैं गैस को भी साफ़ कर देती हूँ, अगर मैंने दोपहर में नहीं किया होता है तो। अगर दोपहर में कर लिया होता है तो फिर शाम को नहीं करती हूँ। इधर बाबू भी उठ गई थी, तो वो भी हल्ला करी थी कि मुझे भी दो। तो मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं गैस को एक बार साफ़ कर लेती हूँ फिर देती हूँ। पर बच्चे जो है ना वो ज़िद पे अड़ जाए तो फिर वही रहता है कि नहीं अभी दो, अभी दो, अभी दो। और फिर सो के उठे रहते हैं ना, तो थोड़े ज़्यादा ही मतलब ज़िद करते रहते हैं। और मेरा ये था कि मेरा हाथ गंदा था, तो मैंने कहा एक बार मैं इसको ख़त्म कर लूँ। मतलब होता है ना, हम कोई काम कर रहे होते हैं तो सोचते हैं एक काम को ख़त्म कर लें उसके बाद देते हैं, पर बच्चे ये कहाँ ही समझते हैं।
तो यहाँ पे मैंने अच्छे से गैस को कर दिया है साफ़ और मैं अब बनाऊँगी मेरे लिए चाय। मैं डेली सोचती हूँ ना, मैं शाम की चाय जो है नहीं पीऊँगी, मैं छोड़ूँगी, पर नहीं हो पाता है क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा होती है। फिर अगर थोड़ी देर के लिए भी लेट जाती हूँ ना तो आलस सा आता रहता है। तो जब तक चाय नहीं पियो ना तो फिर वापस से काम करने में बहुत दिक्कत होती है। और फिर अभी जो है ठंड भी आ गई है, तो ठंड में तो वैसे ही चाय पीने का एक अलग ही मज़ा रहता है। तो मैं 2 बार तो चाय मेरी हो ही जाती है। कोई रहता है ना साथ में चाय पीने वाला तो फिर तो ठंड में चाय की कोई लिमिट नहीं होती है, 3 बार 4 बार भी हो जाता है। पर मैं अकेली हूँ तो 2 बार तो हो ही जाता है। कोशिश कर रही हूँ नहीं पीऊँ, पर मेरे से नहीं जा रही है। और ख़ास करके अदरक वाली चाय, मतलब कि पूछो ही मत, जान है मेरी चाय तो अदरक वाली मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। तो यहाँ पे मैंने ले ली है मेरी चाय, साथ में मैं लूँगी बिस्किट या नमकीन। शाम को कुछ ना कुछ जो है मैं ले लेती हूँ चाय के साथ। मैं कम खाती हूँ, बच्चे ज़्यादा बिस्किट या नमकीन जो भी हो खाते हैं। अब मतलब बेशक पहले खा चुके हैं, पर फिर भी जो मैं लूँगी ना तो उसमें से बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ही टेस्ट आता है। तो चाय पीने के बाद ना फिर मैंने सोचा कि एक काम जो कि मुझे 2-3 दिन से करने थे तो वो आज मैं करूँगी। तो यहाँ पे ना ये 4-5 दिन, हाँ हो इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, कि मलाई इकट्ठी हो रखी थी। तो मुझे घी बनाना था, तो मैंने सोचा इसे मैं आज कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है ना टिफ़िन ये भी भर गया था और फिर बाहर रखा है तो मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए। हालांकि अब ठंड आ गई है तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है मलाई। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्सर में चला लिया था और अब मैं इसको एकदम मीडियम आंच पे अच्छे से पका लेती हूँ। इस बार क्या हुआ ना कि ये अच्छे से मतलब मुझे लग रहा है फटा नहीं, तो इस वजह से जो ये बनती है ना, क्या बोलते हैं इसको, घी कम बना था। और वो जो होता है ना इसका, हमारे इधर इसको डारी बोलते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा बन गया था। अदरवाइज़ ये अच्छे से अगर हो जाती है ना तो घी ज़्यादा बनता है। ये देखिए घी जो है इतना सा बना था और ज़्यादा जो है ये डारी बनी थी। आपके इधर इसको क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। हम लोग इसको डारी बोलते हैं। इसमें चीनी डाल के खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बचपन में बहुत ज़्यादा खाया है मैंने। फिर रात को खाना वगैरह खाने के बाद मैंने राजमा डाले थे भीगने के लिए। मॉर्निंग में बनाऊंगी राजमा, काफ़ी दिन हो गए हैं खाए हुए। और ये पतिदेव के बर्थडे वाले दिन ना हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करके आए थे, तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। तो यहाँ पे ना सॉक्स वगैरह लेके आए हैं। तो 3 जोड़ी तो अपने लिए लेके आए थे, फिर मैं अपने लिए लेके आई थी, बच्चों के लिए लेके आई थी। बच्चों के लिए तो कितना भी रहे ना फिर भी लगता है कि कम ही है, क्योंकि वो गंदे करते रहते हैं, गीला करते रहते हैं। और मतलब यहाँ पे ना 100 की 3 जोड़ी मतलब या 4 जोड़ी ऐसी करके जो है सॉक्स मिलता है। इसके अलावा बच्चों के लिए इनर लेके आई थी। और आशी का छोटा हो गया है, बाबू को तो आशी का आ जाता है। और यहाँ पे लेके आई हूँ मैं जैकेट आशी के पास, तो मतलब बाबू के लिए और या तो आशी के लिए एक जैकेट लेके आई हूँ स्कूल का। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं है चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।